मालिक के प्यार में, उसकी मोहब्बत में अनोखा नशा है, अनोखी लज्जत है, परम शांति है। वो खुशियां हैं जिसके बारे में इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता, पर कोई सच्चे दिल से, सच्ची भावना से प्रभु के नाम का सुमरन करे तो ये तमाम बरकतें इंसान की झोली में आ जाती हैं। भगवान को दिखावे से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान को किसी के धन दौलत जायदाद से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान को किसी के रंग रूप से कुछ लेना देना नहीं है। जिसकी भावना जितनी शुद्ध है उतनी जल्दी ही वो भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाता है। चाहे वो बदसूरत हो, खूबसूरत हो, गरीब हो, अमीर हो, जिसकी भावना शुद्ध, और शुद्ध भावना उसे कहते हैं जो दूसरों का बुरा नहीं करते, वचनों पे 100% अमल करते हैं। इसलिए अपने विचारों का शुद्धिकरण कीजिए। विचार शुद्ध होने चाहिए और वचनों पे अमल कीजिए। जब तक इंसान सत्संग सुनता नहीं, अमल कहां से करेगा? और जब तक अमल नहीं करता तो भगवान की खुशियां कहां से हासिल करेगा? इसलिए जरूरी है, अगर आपने भगवान की खुशियां हासिल करनी है, अगर आपने प्रभु के प्यार को हासिल करना है, तो यह बहुत जरूरी है, अति जरूरी है कि आप पीर फकीर की बात सुनो और अमल करो। और संत कोई अपनी सेवा नहीं करवाते, वो कहते हैं अल्लाह की इबादत करो, वाहिगुरु को याद करो, भगवान का नाम सुमरन करो और भगवान की बनाई औलाद से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। किसी का दिल ना दुखाओ, सबके लिए दुआ मांगो, सबका भला करो। तो जो पीर फकीर की इन बातों पे अमल करते हैं, यकीनन उन्हीं पे मालिक की दया में रहमत होती है, वही उस मालिक की कृपा पात्र बन पाते हैं। तो आप ईश्वर की बंदगी कीजिए, मालिक से मालिक को मांगते हुए जीवन बसर कीजिए, कर्तव्य का निर्वाह कीजिए। ये ना हो कि आप सत्संग में कुछ और हैं और जैसे सत्संग बंद होती है आप कुछ और बन जाते हैं। उसको दोगला बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि वो अपने लिए ही घातक है। आमतौर पे दिखने में आता है, लोग जब राम नाम की बात होती है, मंदिर में जाना है, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कहीं भी जाना है, अपने आप को शुद्ध करेंगे, पांव धोएंगे, हाथ धोएंगे, सिर पे कपड़ा लेना, अच्छी बात है, इज्जत करना चाहिए। लेकिन जैसे ही उस पवित्र स्थान से बाहर आते हैं, आते ही ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, लोगों की जेब काटना, गालियां देना, निंदा करना, लड़ाई झगड़े, काम वासना, क्रोध, पता नहीं क्या क्या। तो ऐसे लोग ज्यादा दुखी होते हैं बजाय उनके जो पापी हैं, क्योंकि वो बेइंतहा पाप करते हैं और मालिक को चूना लगाते हैं। तो इसलिए अपनी भावना को शुद्ध करो। जो आप हैं वो आप दिखें, और जो आप नहीं हैं वो दिखे भी ना। लेकिन लोग आज कलयुग है, जो नहीं है वो दिखते हैं और जो हैं वो नहीं दिखाते। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि मैं ठग हूं? सुना है कि मैं चोरी करता हूं, वेश्यावृत्ति में जाता हूं, बुरे काम करता हूं? सवाल ही पैदा नहीं। मुंह से सुनो तो यूं लगता है बेचारा अभी अभी टपका है, ताजा भक्त है, इसने तो गलती करी ही नहीं, ये तो नेक आदमी है भाई। पर भगवान सब जानता है। राम जो रोके बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे। झरोखा राजस्थान में मशहूर है। राजा महाराजाओं के समय में ऐसी जगह बनाई जाती थी, यहां से रानियां महारानियां बैठ के दरबार का कार्य देखती थी, लेकिन आम जनता को वो नजर नहीं आती थी। या कहते हैं आंखों को भी झरोखा कहा जाता है, कि वो भगवान जो है अपनी आंखों से सबको देख रहा है, हर पल, हर क्षण, हर समय, क्योंकि वो तो सबके अंदर है। तो जैसी जिसकी भावना, अब उसको चूना लगाने की भावना है तो आपके खुद के चूना लगेगा,
उसको पाने की भावना है तो आपके अंदर उसको पाने की तड़प लगेगी, और उसकी तमाम बरकतें हासिल करना चाहते हो तो उसकी भक्ति इबादत करोगे तो वो बरकतें भी आपको नसीब होंगी। इसलिए मालिक कोई खेल नहीं है, मालिक एक भावना से पाया जा सकता है। अमीर भी पा सकता है, गरीब भी पा सकता है, राजा भी पा सकता है, रंक भी पा सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं, जो मर्जी उसको पाले। लेकिन उसको पाने के लिए अपनी भावना शुद्ध करना बहुत जरूरी है, और भावना का शुद्धिकरण सेवा और सुमरन के बिना हो नहीं सकता। परहित, दूसरों के काम आइए, खाना, किसी कोई भूखा है खाना खिला दीजिए, प्यासा है पानी पिला दीजिए, बीमार है इलाज करवा दीजिए। इसमें कैसी शर्म? इसमें तो आपको शर्म आती, जब दूसरों का बुरा सोचते हो तब शर्म नहीं आती, दूसरे का हक मार के खाता है आदमी तब शर्म नहीं आती, झूठ बोलता है तब शर्म नहीं आती, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार के लिए 100 पापड़ बेलता है तब शर्म नहीं आती, और किसी का भला करने में, भक्ति करने में शर्म आती। हमने साध संत को ये बोला है, और जो वचन मानते हैं वाकई उनको खुशियां हैं। बहुत सी पर्चियां कई बार हमें आती, हमने बोला कि ये पूछा करो भाई तेरा सुमरन कैसे है, जब आपस में मिलो नारा लगाओ धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, फिर पूछो सुना भाई तेरा सुमरन कैसा चल रहा है, भगवान से प्यार कैसा है। इसमें कई लोगों ने वो जो पढ़ के कड़ जाते हैं उन्होंने तो छोड़ दिया, लेकिन साध संगत में ऐसे बहुत लोग हैं, जब भी वो एक दूसरे को मिलते हैं नारा लगाते हैं, ये दोनों बातें पूछते हैं, सुना भाई तेरा सुमरन कैसा चल रहा है, भगवान से प्यार कैसा है। तो वो आपसे पूछेगा, आप अपना बता दीजिए कि भगवान का प्यार तो भगवान ही जानता है, आदमी के अंदर कितना है वो आदमी बता सकता है, और सुमरन कितना करते हो तो पता ही है। छोड़ लोग इसलिए गए हैं क्योंकि खुद तो सुमरन नहीं करते, मालिक से प्यार नहीं करते, अब सामने वाले से पूछेंगे, और जब वो पलट के पूछेगा झूठ बोला तो गया, और सच बोलता है तो गया, उसको लगता है मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बल्कि अगर सच बोलेगा कि भाई मैंने किया नहीं सुमरन, मैंने तो अभी सेवा की नहीं, ये सेवा सुमरन कैसा भाई, मालिक से प्यार कैसा भाई, तो आगे से भावना शुद्ध होगी, प्रेरित होगा आपका मन, आपकी आत्मा, ताकि आप दोबारा सेवा कर सकें। तो हर सत्संगी के लिए ये जरूरी बोला कि भाई आप जब भी मिलो नारा लगाओ, बोलो कि तेरा सेवा सुमरन कैसा है, भगवान से प्यार कैसा है। बस ये दो ही बातें पूछनी है। लेकिन लोग पूछते तेरे बच्चे कैसे हैं, तेरी जमीन जायदाद कैसी है, फसल कैसी है। अगर माड़ी है तो क्या उसके घर में दाने दे आओगे, बच्चे बीमार हैं तो क्या आप हॉस्पिटल ले जाओगे। होता उल्टा ही है, कोई कह दे मेरी तो फसल बहुत बढ़िया है, अंदर से सोचता भगवान इसकी उल्टा दे, कर दे खत्म। कोई कह दे मेरे बच्चे बहुत ही बढ़िया हैं, भगवान इसके बुरे क्यों नहीं हुए, इसकी दाढ़ी में हाथ डालने बना दे ऐसे। सो आज कलयुग है, तो इसमें वो चीज पूछो जिसका नेगेटिव कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसा अगर साध संगत पूछती है तो वो सुमरन की खुशियां हासिल होती हैं, उन्हें अंदर से मालिक दया में रहमत से जरूर नवाजते हैं। सतगुर अल्लाह वाहिगुरु राम सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से, यानी दृढ़ यकीन से कोई उसे याद करता है तो वो रहमो करम का मालिक आके इंसान के सारे दुख हर लेता है, गम चिंता परेशानियों से मोक्ष मुक्ति दिला देता है। जिसकी भावना शुद्ध होती है, जिसके विचार शुद्ध होते हैं, वो परम पिता परमात्मा की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाया करते हैं। भगवान यह नहीं देखता आप अमीर हैं या गरीब हैं, भगवान यह नहीं देखता आपकी कौन सी जात है, वह सिर्फ यही देखता है कि आपके दिलो दिमाग में परम पिता परमात्मा के लिए कैसी तड़प है, कैसी लगन है, कैसी श्रद्धा है। जैसी जिसके अंदर श्रद्धा होती है वैसे ही उसको दर्श दीदार हुआ करते हैं। जैसा सुमरन के द्वारा
शरीर को बना लिया जाता है, वैसा ही इंसान के अंदर और बाहर चरित्र होता है, वैसा ही भगवान की कृपा दृष्टि होती है। मालिक परमपिता परमात्मा किसी पैसे का, किसी दिखावे का भूखा नहीं होता। उसे हासिल करने के लिए जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाना जरूरी नहीं होता। आप अपने घर परिवार में रहते हुए सच्ची भावना से, दृढ़ यकीन से अगर उसे याद करते हैं तो वो आपके पास दौड़ा चला आता है। और दृढ़ यकीन इतना होना चाहिए कि कोई भी उसे हिला ना पाए। पुराने समय में और आज भी कहीं कहीं औरतें, मर्द ऐसे हुआ करते थे, पति वर्ता या पत्नी वर्ता कहना जायज होगा, तो उनके लिए अपने पति या पत्नी के अलावा दूसरा मां बाप का, बहन भाई, बेटे बेटी का ही रिश्ता रहता था और कोई रिश्ते की कोई जगह ही नहीं होती थी। तो ऐसे लोग जद सत के पक्के होते थे। कई बार रिद्धि सिद्धि की बातें उनके मुंह से अन्यास निकलती और पूरी हो जाती थी। इतना जद सत में ताकत होती है। इसी तरह अगर कोई भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु राम के लिए दृढ़ यकीन बना ले कि मेरा सतगुरु, मेरा मौला मेरे लिए सब कुछ, बाकी कुछ नहीं, और उसके वचनों पे अमल करे, जो यकीनन उसका जीवन बदल जाए, उसकी जिंदगी पतझड़ से बहारों में चली जाए। दृढ़ यकीन जरूरी है। आप सेवा करते हैं, सतगुरु अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आप ये मत सोचिए कि आपसे जलने वाले नहीं। बहुत लोग होंगे जो आपकी टांग खिंचाई को तैयार रहेंगे, झूठ बोलेंगे, तरह तरह की बातें आपको बतानी, मन गढ़ंत चीजें कर करके या आपको लड़के कुछ ना कुछ कह के मालिक से दूर करवाना उनकी फितरत होती है, उनकी आदत होती है। पर आप अपने बारे में सोचिए, आपने दोस्ती की अल्लाह वाहिगुरु राम से और तोड़ दी आम इंसान के कहने से। वाह, क्या जज्बा है आपका और क्या आशिकी है आपकी। लानत, जब आशिकी, इश्क लड़ाया है अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु से, तो फिर ऐरे गहरे नत्थु खेरे की क्या ताकत जो आपको दूर करते हैं। कानों के कच्चे मत बनो। हम कई बार एक कहावत कहते हैं, लाई लग ना होवे करवाड़ा ते चंद्रा गमांड ना होवे। ये पंजाबी में एक कहावत है जो बिल्कुल सही है। लाई लग, किसी के कहने पे चलने वाला, ऐसे बहुत से लोग हुआ करते, आज भी हैं। बीबी घर में है, खुद बाहर से आया, किसी ने बोल दिया तेरी बीबी फलां आदमी को देख रही थी, फलां से बात कर रही थी, उसे पूछा नहीं, सीधी पिटाई शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया, और ये सुबह शाम का काम हो जाता। तो इसलिए लाई लग नहीं होना चाहिए। और चंद्रा गमांड, पड़ोसी अगर बुरा है तो वो मीठा बन के आपको दगा देता रहता है, लड़ाता रहता है, झगड़े करवाता रहता है। तो उसी तरह जो सतगुरु से प्यार करते हैं, मालिक के इश्क में पागल हैं, बहादुरी की है, उन्हें तगमा मालिक देता है, लेकिन किसी ऐरे गहरे की बात सुन के अपने आप को
मालिक की निगाह में गिराओ मत, करी कराई कुर्बानी को मिट्टी में मिलाओ मत। दुनिया का क्या है, वो तो खुश हो ही नहीं सकती, और आप मालिक की तरफ जा रहे हो, ये देख के तो बहुत सारे लोग खुश नहीं होते। यार इसको कैसे गिराएं, इसको कैसे पीछे हटाएं, ये तो आगे ही बढ़ता जा रहा है। आपका तो जमीर है, आपका भी दिमाग है कि किसी के गिरवी रखा हुआ है। किसी की बात मत सुनिए, किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि आपने बातों से इश्क नहीं किया, किसी आदमी से इश्क नहीं किया, आपने अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला से इश्क किया है। आदमी की छोड़िए, रूहानी इश्क में तो ये लिखा है, सतगुरु भी अगर कुछ गुस्से में कहे तो सोचो आपके पता नहीं कितने भयानक कर्म कट गए। गर्म पानी कभी घर जलाते नहीं, बल्कि जमी हुई धूल मिट्टी को हटा देते हैं। गर्म पानी में नीम उबाल लो, जख्म साफ हो जाते हैं। उसी तरह संतों का क्रोध, कबीर साहब कहते हैं, दाती होता है पर भाग्यशाली को यह दात मिलती है। और दुनिया का प्यार भी घाती होता है, वो आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, घात करते हैं, आपको पीछे करते हैं, मालिक से दूर करते हैं। ऐसे लोगों के प्यार को सलाम कीजिए, सतगुरु से दृढ़ नाता जोड़ के रखिए, क्योंकि आपने इश्क किया है सतगुरु मौला से, ना कि किसी आदमी से या किसी साजो सामान से। बहुत लोगों को हमने अपने आप पीछे हटते देखा, अपने आप दुखी होते देखा। पूछा भाई क्या हो गया, ये कुछ नहीं हुआ जी, बस वैसे ही था। क्योंकि ऐसा मनमत्तों का पाठ पढ़ाया होता है। परमपिता जी फरमाया करते, संत सारा टाइम सत्संग करते हैं, बर्तन को तैयार करते हैं कुम्हार के बर्तन की तरह, फिर उसे पकाते हैं, फिर उसमें पानी आता है, यानी प्यार मोहब्बत बढ़ता है। और कोई ऐसा शैतान आता है कि पत्थर उठाया मटके पे मारता है, मटका फूट जाता है, और वो पत्थर को सहन करके पत्थर का ही हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कहने का मतलब संतों का एतबार नहीं आता, उनसे प्यार मोहब्बत का, उनके वचनों का कई लोगों को एतबार नहीं आता। पर जो काल के नुमाइंदे होते हैं, जो पट्टी पढ़ा देते हैं या प्यार मोहब्बत को तोड़ना चाहते हैं, उनकी बातों पे झट से यकीन आ जाता है। बेपरा जी बहुत बार भजनों में भी लिखा है कि मुश्किल है एतबार करना हमारे जैसे फकीर पे, और झट से यकीन कर लेता है इंसान दूसरों की बनाई तदबीर पे। झट से किसी ने कुछ कहा नहीं, पूंछ उठाई, दौड़ गया। अरे लानत तेरी आशिकी पे और लानत तेरे प्यार पे। सतगुरु से प्यार किया है, किसी बंदे से नहीं, तो फिर सतगुरु से रखना, बंदों के झमेले में क्यों पड़ता है। तो ये काल की दुनिया है, काल की नगरी है। यहां पता नहीं कौन सा नुमाइंदा किस रूप में आके आपका मन खराब कर दे, पता नहीं कौन सा नुमाइंदा किस रूप में आपको कुछ गलत कह दे, और आप मालिक से दूर हो जाएं। तो अपने दिमाग से काम लिया करो, किसी दूसरे के कहने पे मत चलिए, अमल कीजिए, यकीन मानिए। फकीर अगर कोई बात कहते हैं तो पता नहीं कितने आने वाले भयानक कर्म कट जाते हैं, और दुनिया वाले कोई बात कहते हैं तो वो आपके बनते हुए कर्मों में बट्टे डालते हैं, बेड़ी को डुबो देते हैं। तो सदगुरु से प्यार, अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार, दृढ़ यकीन के साथ, दृढ़ श्रद्धा के साथ हमेशा बनाए रखिए, आगे बढ़ते जाइए, यकीनन मालिक की कृपा दृष्टि जरूर होगी। अवतार महीने की खुशी में साथ संगत परम करना चाहती। नंबर 1, कभी मनमते नहीं चलेंगे, हमेशा सतगुरु के वचनों को ही सम्मुख रखेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, कभी मनमते नहीं चलेंगे, हमेशा सतगुरु के वचनों को ही सम्मुख रख के चलेंगे। कभी ऐसा हो भी जाता है तो सुमन करके नारा लगा के उसी टाइम माफी मांगेंगे, पर बार बार नहीं।
अपने सदगुरु के बराबर किसी को नहीं समझेंगे। ये 2 आपकी तरफ से लिख के आए हैं, जो ये पर्ण करना चाहते हैं हाथ खड़े कर ले। सो आपके घर में और नई खुशियां आए, दया में रहमत से मालिक नवाजे, अंदर से रहमो करम करे, आत्मविश्वास बढ़ाए। सो जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लीजिए, आशीर्वाद।